हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप लोगों का आज के इस नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट में कल के मार्केट के बारे में। कल है 24 अक्टूबर, फ्राइडे, इस हफ्ते का लास्ट वीक भी। तो जैसे कि कल के मार्केट में कल के दिन बहुत बड़ा हुआ था कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलने वाला है। बेसिकली वैसा कुछ हुआ नहीं। कल के वीडियो में भी मैंने जिक्र किया था कि मार्केट अगर इसके ऊपर खुलता है, अगर ज़्यादा गैप अप खुलता है तो फिर मार्केट में उस रैली आप लोगों को उस हिसाब से देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट अगर किसी रेंज किसी एक पॉइंट पे है, वहाँ से अगर मार्केट समझो कि ये लेवल है, इस लेवल से मार्केट अगर ऊपर कहीं ऐसे गैप अप खुलता है, मार्केट समझो कि इस लेवल पे कहीं मार्केट गैप अप खुला, तो इस लेवल पे गैप अप खुला, तो जो लोग यहाँ से ट्रेड को कंटिन्यू कर रहे हैं, वो जो यहाँ पे होल्ड करके रखे हुए हैं, तो वो यहाँ पे अचानक मार्केट हुई तो वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, और प्रॉफिट बुक करेंगे तो फिर मार्केट वहाँ से नीचे आएगा ही। तो सेम वही हुआ देखने को, प्रॉफिट बुक किया तो मार्केट वहाँ से नीचे आया। अब देखने वाली बात यह है कि आज के मार्केट में क्लोजिंग बहुत ही मार्केट बढ़िया जगह पे क्लोजिंग दिया है। तो अब कल क्या हो सकता है उसके लिए हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे जो लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे इंट्राडे ट्रेड के लिए। तो पोजिशनल ट्रेड की अगर बात करें, जो लोग पोजिशनल ट्रेड करने के लिए सोच रहे हैं, वो एंट्री बनाने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी अभी मार्केट में आने वाला है। एक डिप मार्केट में लेने का मार्केट सोच रहा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई से अभी हम लोग ऑल टाइम हाई है हम लोग का, जैसे 25,670 के आसपास, 65 के आसपास का ऑल टाइम हाई है। अब जैसे दोस्तों हम लोग देख रहे हैं मार्केट में कंटिन्यूसली एक बाइंग आ रही है। अब ऑब्वियस सी बात है कि कोई चीज़ अगर यहाँ से सीधा निकलेगी तो फिर उसके गिरने का चांसेस उतना ही स्पीड में रहेगा। अगर वही चीज़ बीच में अगर यहाँ पे एक स्टॉप बना के, होल्ड बना के, उसके बाद फिर यहाँ से एक ऐसे निकलती है तो फिर एक बेस मिल जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर निकलती है, फिर यहाँ पे अगर मार्केट एक बेस बनाता है उसके बाद ऊपर निकलता है, तो वो चीज़ में एक सपोर्ट स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। जैसे कि एक बार स्ट्रेंथ देखो तो आप लोग को यहाँ पे एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक सॉरी, एक मिनट, नेटवर्क का जैसे देखो कि आप लोग, हाँ चलिए फिर से, जैसे देखो कि यहाँ पे एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, फिर एक स्ट्रेंथ हम लोग को यहाँ पे एक ऐसे देखने को मिल रहा है। तो वो एक स्ट्रेंथ मिलता है मार्केट में, तो फिर वो चीज़ ऊपर की ओर ज़्यादा पुश करने का चांसेस है। अगर वही चीज़ है कि सिंपल अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग डायरेक्ट ही हम लोग अगर निकल जाते हैं कि सीधा यहाँ से निकल के हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं, तो फिर वो गिरने का भी चांस उतना ही रहता है। तो वही चीज़ मार्केट में भी हम लोग को देखने मिल रहा है कि हम लोग यहाँ से कंटिन्यूसली बाइंग आ रही है। तो भाई अगर बस कहीं से निकली है तो बस को तो आराम भी चाहिए ना, बस को तो रेस्ट भी चाहिए ना। तो ऐसे ही थोड़ी कि बस सीधे चलती रह जाएगी, तो भाई बस तो ख़राब होना ही है एक दिन। तो बस वही है मार्केट भी, यहाँ से मार्केट सीधा निकलते चल रहा है, एक बस समझो यहाँ से चला है और सीधा चलते चल रहा है। और अगर हम लोग इसी स्पीड में हम लोग ऑल टाइम हाई टच करते हैं दोस्तों, तो फिर हम लोग का ज़्यादा चांसेस है कि ऑल टाइम हाई पे हम लोग सस्टेन ना करें, उसके ऊपर ना जाए, वहीं से हम लोग फिर रिवर्सल आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे निकले हैं, जैसे निकलने के बाद हम लोग कुछ टाइम ऐसे होल्ड करते हैं, ऐसे रिट्रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा आते हैं इस लेवल पे, और उसके बाद वहाँ से निकलते हम लोग, तो फिर आप लोग को एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा, और फिर हम लोग ऑल टाइम हाई ब्रेक करके अप्रोक्स हम लोग 27,000 तक भी जा सकते हैं। ये देखने को मिल सकता है हम लोगों को, 27,000 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो वही हम लोग को पोजिशनल ट्रेड में कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एंट्री करके कैरी करना है मार्केट को, वो चलिए हम लोग बात करते देखते हैं कि हम लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग मार्केट में। फ़िलहाल ये कैंडल कल का वो बाकी है, इस कैंडल में कल का क्लोजिंग देखना बाकी कि कैंडल क्या करता है, क्या क्लोज करता है। फ़िलहाल तो ऊपर से एक रिजेक्शन ठीक ठाक देखने को मिल रहा है हम लोग को कैंडल में, और मे भी हो भी सकता है कि ये कैंडल आके रेड क्लोज करे, ये फिर से घुस जाए। अगर हम लोग मार्केट में स्ट्रक्चर भी देखें दोस्तों, तो मार्केट एक कप टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग को बनाते हुए दिख रहा है। ये मैं आप लोग को बताता हूँ कप टाइप का स्ट्रक्चर कैसे। ये देखो दोस्तों, ये अगर देखें तो मार्केट एक कप पैटर्न बनाया है, तो कप का पैटर्न का ऐसे एक हैंडल बने, फिर हैंडल का ब्रेकआउट हो, तो फिर ये पैटर्न हम लोग को पूरा फुलफिल होता हुआ दिखेगा। अभी फ़िलहाल ये सिर्फ एक कप पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। तो अगर कप पैटर्न में हम लोग देखें कि फिर टारगेट कितना ले सकते हैं, तो कप पैटर्न का हम लोग यहाँ से हाई तो नापते हैं।
अगर हम लोग हाई नापते तो अप्रोक्स 1300 पॉइंट का हम लोग को दिख रहा है। अगर हम लोग का पैटर्न का ब्रेकआउट अगर हम लोग इस तरीके से करते हैं, अगर हम लोग यहाँ से जैसे निकले हैं मार्केट में ये ऐसे कप पैटर्न बना के, फिर हम लोग यहाँ से अगर ये रिट्रेस्ट करते हैं और उसके बाद अगर हम लोग निकलते हैं तो फिर हम लोग अप्रोक्स जहाँ से हम लोग रिवर्सल मूव आएगा वहाँ से हम लोग 1300 पॉइंट के आसपास का मूव देखेंगे। तो हम लोग को तो मिला जुला के ये 27,000 तक हम लोग को दिख रहा है, क्योंकि इतना नीचे तो रिट्रेसमेंट नहीं लेगा मार्केट। तो चलिए ये हो गई बात आप लोगों को कि कैसे ट्रेड करना है। तो पोजिशनल ट्रेड का हम लोग बात करते हैं कि कहाँ पे एंट्री आप लोग को मिलेगा और कहाँ पे एंट्री नहीं लेना है हम लोग को। जैसे अभी दोस्तों जो भी मार्केट है, तो यहाँ से मार्केट सीधा निकलता चल रहा है। इवेंचुअली कहीं मार्केट में एक भी सपोर्ट देखने को हम लोग को नहीं मिल रहा है। मार्केट यहाँ से सीधा यहाँ से सपोर्ट लेके सीधा यहाँ से मार्केट निकलता हुआ दिख रहा है। तो अब यहाँ से जो मार्केट निकलता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को दोस्तों एक बहुत बड़ा ट्रैपिंग देखने को मिल सकता है। ट्रैपिंग क्या होगा, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यू बाई गई तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर यहाँ पे एंट्री बनाए हैं इस ब्रेकआउट पे। ये जो यहाँ पे ये जो लेवल का जो ब्रेकआउट हुआ है, इस स्विंग का जो ब्रेकआउट हुआ है, तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ने इस ब्रेकआउट का वो बनाया कि यहाँ से भाई सीधा डायरेक्ट ऑल टाइम हाई तक का बहुत लोगों का ये टारगेट होगा। तो आप लोग को पता है कि मार्केट में कि रिटेल ट्रेडर को बड़े प्लेयर कैसे ट्रैप करते हैं। तो यहाँ पे ट्रैपिंग ये देखने को मिल सकता है, यहाँ से मार्केट जैसे ऑल टाइम हाई के आसपास से फिर से मार्केट यहाँ से रिवर्सल किया है मार्केट। तो हो सकता है कल भी एक सेलिंग देखने को मिले और फिर सब रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस लगा होगा यहाँ। सारे रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस, नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है, एक सेकंड। हाँ दोस्तों, तो सारे रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस में भी हो सकता है इस कैंडल के हाफ पे या इसके नीचे, इस सपोर्ट के नीचे इस एरिया में कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगा हो सकता है। तो मार्केट जाना तो ऊपर ही है, लेकिन मार्केट में भी हो सकता है कि सारे रिटेल ट्रेडर का यहाँ से निकले, फिर यहाँ से जैसे ऊपर गया, फिर यहाँ पे सबका एंट्री करवाया पहले इस जोन पे, और फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ से मार्केट फिर से एक सबका स्टॉप लॉस हिट करे, सबका नीचे आके फिर सबको वो करे कि मार्केट फिर से सेलिंग में आ रहा है, फिर से नीचे की ओर जा रहा है, और फिर यहाँ से फिर एक रिवर्सल लगा के फिर 27,000 तक का हम लोग को टारगेट देखने को मिल सकता है। तो हम लोग को अब एंट्री कहाँ बनाना है दोस्तों, जो ये मैं बात कर रहा हूँ कि जो लोग पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं उसके लिए। तो हम लोग को एंट्री कहाँ बनाना है, तो हम लोग को एंट्री बनाना है दोस्तों सिंपल सा, हम लोग को फिबोनाची लगाना है और फिबोनाची से देखना है मार्केट में 50% लेवल देखने को मिल रहा है। ये 25,365 ये लेवल, ये जोन दोस्तों आप लोग को, ये स्विंग का ये जोन, ये जोन 25,400 450 से लेकर 25,380 तक का ये लेवल। अब दोस्तों अगर हम लोग को मार्केट यहाँ पे अगर रिटेस्ट करते हुए मार्केट दिखता है, फिर से वापस आता है अगर मार्केट यहाँ पे, क्योंकि भाई ये बस निकल चुकी है, जिसके लिए ये बस निकल चुकी है उसके लिए एक बार फिर से बस स्टेशन पे आने वाली है। ये बात तो तय है कि मार्केट यहाँ से सीधा नहीं निकलेगा। अगर सीधा निकल गया मार्केट यहाँ से तो फिर वही है कि भाई और जो भी लेवल है ऑल टाइम हाई का 26,270 के आसपास जाएगा मार्केट, फिर वहाँ से एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग को वेट करना है, इंतज़ार करना है कि यहाँ हम लोग पोजिशनल ट्रेड जो भी करेंगे उसके लिए सबसे बेस्ट जगह है यहाँ से एंट्री बनाइए आप लोग। यहाँ पे अगर कोई भी पॉजिटिव कैंडल अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे आप लोगों को देखने को मिलती है तो फिर आराम से यहाँ से आप लोग एक एंट्री बनाइए और फिर यहाँ से पहला टारगेट लीजिए, ऑल टाइम हाई तक का टारगेट देखिए 25,200 तक का। मतलब मिला जुला के आप लोगों को ठीक ठाक टारगेट 25,270 के 60 के आसपास 800 पॉइंट का एक टारगेट करीब 3.5% निफ्टी में मूव देखने को मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ नहीं आता है, अगर मार्केट इस लेवल तक रिटेस्ट नहीं करता है तो फिर कौन सा लेवल है दोस्तों, फिर लेवल निकल के आता है ये 25,650 और फिर भी दूसरा लेवल निकल के आता है ये 25,350। अगर यहाँ तक दोस्तों मार्केट आ गया अगर रिटेस्ट करने के लिए, फिर तो भाई मतलब ऐसा समझो कि बस एक हम लोग को स्टॉप लॉस ढूंढना। अगर हम लोग स्टॉप लॉस प्रॉपर फाइंड करते हैं तो फिर यहाँ से हम लोग को 3 से 3.5% का मूव आराम से हम लोग को देखने को मिल सकता है।
तो ये बात हो गई पोजिशनल ट्रेडर की, जो पोजिशनल एंट्री बनाते हैं, जो ट्रेड कैरी करते हैं उनके लिए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इंट्राडे की। इंट्राडे में क्या करना है हम लोग को, कल का प्लान। तो इंट्राडे में प्लान करने के लिए हम लोग एनालिसिस करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम से स्टार्ट की। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग चलते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग जैसा कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो मुझे रेजिस्टेंस अगर देखें तो मुझे फ़िलहाल एक रेजिस्टेंस मुझे देखने को मिल रहा है, ये 26,100 का लेवल हम लोग राउंड नंबर पकड़ के चलते हैं। तो 26,100 का ये राउंड नंबर हम लोग को ये देखने को मिल रहा है। और अगर दूसरा सपोर्ट का बात करें तो एक ये पहले रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के मार्केट ऊपर गया तो रेजिस्टेंस चेंज होकर ये बन गया सपोर्ट। तो एक सपोर्ट अब हम लोग का ये देखने को मिल रहा है। और अगर दूसरा सपोर्ट की बात करें तो दूसरा सपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है ये 25,800 का ये नंबर। तो हम लोग को फ़िलहाल 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस और 2 सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है देखने को भी मार्केट में। तो अब कल हम लोग को कैसे क्या प्लान करना है दोस्तों, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग अगर एब्जॉर्व करें तो मार्केट में क्या हो रहा है, अगर हम लोग देखें तो ये कुछ टाइम हम लोग यहाँ पे टाइम बिताए थे, एक सेकेंड, हम लोग कुछ टाइम यहाँ पे टाइम बिताए थे, इस जोन पे हम लोग टाइम बिताए थे। इस जोन का ब्रेकआउट आया था और हम लोग यहाँ से सीधा निकलते चले गए थे। यहाँ से हम लोग सीधा निकलते हुए चले गए थे ऊपर। तो हम लोग अगर फिबोनाची भी लगाते हैं तो हम लोग को लेवल निकल के आ रहा है 50%। तो गोल्डन नंबर हम लोग को निकल के आ रहा है ये 25,740 का ये नंबर। अगर हम लोग फिबोनाची से देखते हैं तो एक हम लोग को ये भी एक सपोर्ट का काम करते हुए दिखेगा। फिलहाल अभी मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर है तो ये हम लोग अभी वो थोड़ा सा साइड करके ही चलते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे मेन सपोर्ट हम लोग का भी ये है फ़िलहाल, क्योंकि मार्केट यहाँ से गैप अप खुला, फिर मार्केट सस्टेन किया और अप्रॉक्स यहाँ पे 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर नहीं 20 अक्टूबर का दिन, 20 अक्टूबर का ये मार्केट है, यहाँ सस्टेन किया। फिर यहाँ से एक अच्छा खासा गैप अप हम लोग को देखने को मिला और फिर मार्केट आज नीचे आके गैप फिल किया है। जैसा कि दोस्तों हम लोग वीडियो में भी बात करते हैं कि मार्केट अगर 100 पॉइंट गैप अप या 100 पॉइंट गैप डाउन खोलता है तो हम लोग को फर्स्ट कैंडल, आधे घंटे का कैंडल का रेंज मार्क करना है, हाई और लो, और उसका जिधर साइड ब्रेक करे उधर के साइड मार्केट में ट्रेड करना है OI डाटा के हिसाब से। तो यहाँ भी अगर आप लोग वो स्ट्रेटेजी भी फॉलो किया होगा हमारा, तो यहाँ भी आप लोग को एंट्री, एक अच्छा खासा एंट्री देखने को मिल सकता है। हम लोग हाई ब्रेक किया और उसके बाद मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कल के मार्केट के बारे में। कल के मार्केट में क्या करना है। अगर कल के मार्केट में मेरे हिसाब से मार्केट अभी, कल का भी मार्केट में भी हो सकता है सेलिंग में ही दिखे मेरे हिसाब से। उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में एक स्ट्रेट लाइन में बाइंग आ रही है। अगर देखिए हम लोग तो मार्केट यहाँ से सीधा निकलता जा रहा है, मार्केट कहीं भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए, जैसे यहाँ कहीं सस्टेन करे ऐसे मार्केट, और उसके बाद एक पैटर्न बना के उसके बाद निकले मार्केट। या तो मार्केट टाइम का करेक्शन ले मार्केट, या फिर एक करेक्टिव वेव बनाए मार्केट, क्योंकि मार्केट में यहाँ से देखो तो ये इम्पल्सिव है। तो करेक्टिव वेव मार्केट एक बनाए, उसके बाद मार्केट निकले, तो फिर यहाँ पे और कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड करने में। तो जैसा कि हम लोग मार्केट में देख रहे हैं, मार्केट मुझे देखने से तो लग रहा है कि कल मार्केट में कल के दिन भी सेलिंग आ सकती है। खैर ये चीज़ आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ना मैं लगा सकता हूँ ना आप लगा सकते हो। जो प्राइस करेगा मार्केट में उस हिसाब से हम लोग को ट्रेड करना है, तो हम लोग उस हिसाब से स्ट्रेटजी भी बनाते हैं। तो हम लोग का स्ट्रेटजी कल का रहेगा मार्केट में सिंपल। हम लोग का लेवल है कि 25,800 हम लोग का एक बिग सपोर्ट देखने को मिल रहा है अभी 25,800। और हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो हम लोग को रेजिस्टेंस एक देखने को मिल रहा है 25,930, और एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है हम लोग को 26,105 का। तो अभी हम लोग को दोस्तों प्लान क्या करना है। अगर मार्केट कल गैप अप खुले और कहीं इस रेंज में मार्केट खुले, इस रेंज में, अगर इस रेंज में मार्केट खुलता है तो फिर हम लोग को इंतज़ार करना है इस स्विंग के ब्रेकआउट का। ये जो स्विंग है, ये इस स्विंग के ब्रेकआउट का हम लोग को इंतज़ार करना है, इस जोन के ब्रेकआउट का। सही से लगा देता हूँ मैं, आप लोगों को समझ में आएगा। हम लोग को इंतज़ार करना है इस जोन के ब्रेकआउट का, यानी 25,000
समझ लो 26,000 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का, यानी जो 26,000 के ऊपर जाके क्लोज करे, हम लोग को इंतज़ार करना है अप साइड जाने के लिए। हम लोग को इस जोन के ऊपर अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल क्लोज करता है तो फिर हम लोग उसके बाद एक एंट्री बना सकते हैं, और हम लोग का पहला टारगेट रहेगा 26,100 का। और उसके बाद मार्केट यहाँ पे देखते हैं क्या कैसे, अगर यहाँ पे मार्केट ज़्यादा टाइम बिताता है तो फिर से एक सेलिंग आने का चांस है। नहीं तो अगर OI डाटा ओपन इंटरेस्ट भी आप लोग को देखना है, अगर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी अगर पुट राइटर अगर अच्छे खासे रहे तो फिर इसको भी ब्रेक करा के मार्केट ऊपर निकल सकता है। तो बाइंग साइड में ये प्लान हो गया हम लोग का। और अगर सेलिंग साइड में हम लोग बात करें तो सेलिंग साइड में सिंपल सा प्लान रहेगा। अगर मार्केट हम लोग को दोस्तों अगर कहीं यहाँ कहीं खुल के अगर इसके लो को यानी 25,000 इस जोन को अगर मार्केट कहीं ब्रेक करता है, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जोन इंपॉर्टेंट क्योंकि 20 मंडे का भी क्लोजिंग है ये, और आज का भी क्लोजिंग है, तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मिला के चले, अगर हम लोग को सेलिंग में प्लान करना है तो यहाँ से अगर देखें तो हम लोग को अप्रॉक्स 60 पॉइंट का हम लोग को ये मिल रहा है देखने को, 60 पॉइंट का हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो हम लोग अगर सेलिंग का हम लोग प्लान करते हैं तो सेलिंग का प्लान के लिए मेरे हिसाब से 25,000 हम लोग को 800 के नीचे आने का मार्केट में वेट करना पड़ेगा। अगर हम लोग कल कहीं इस जोन पे हम लोग फ्लैट ओपनिंग करते हैं, फिर मार्केट अगर इस जोन पे आता है और यहाँ पे मार्केट क्या वो मूव करता है, किस हिसाब से सेंटिमेंट दिखाता है, फिर ओपन इंटरेस्ट में क्या चेंजेज आते हैं, अगर ओपन इंटरेस्ट में पुट राइटर बढ़ते हैं तो फिर यहाँ से एक चांसेज है कि मार्केट में यहाँ से बाउंस आए फिर से। अगर यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे मार्केट खुलता है, इस फ्लैट कहीं खुल के मार्केट यहाँ पर आता है और यहाँ तक आने के बाद फिर अगर कॉल राइटर बढ़ते हुए दिखते हैं तो फिर मार्केट में आप लोग को अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर 800 के नीचे हम लोग क्लोजिंग करते हैं नेगेटिव कैंडल, तो फिर आप लोग को एक टारगेट देखने को मिल सकता है 25,650 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ये रह गया, ये रहा एक टारगेट। तो आप लोग को यहाँ से यहाँ तक मिला जुला के करीब करीब 148 पॉइंट का एक टारगेट देखने को मिल सकता है दोस्तों ये। और अगर बाइंग की बात करें तो सिंपल सा प्लान है कि अगर मार्केट इस जोन के ऊपर यानी 26,000 के ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक प्रॉपर कैंडल क्लोज करे तो फिर हम लोग अपसाइड प्लान कर सकते हैं। और सेलिंग की बात करें तो सिर्फ सिंपल सा लेवल है 25,800 का लेवल के नीचे हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक नेगेटिव कैंडल क्लोज करता है, उसके बाद फिर मार्केट में हम लोग एक सेलिंग का, और साथ साथ अगर कॉल राइटर भी अगर हम लोग को दिखते हैं कि बढ़ रहे हैं तो फिर साथ साथ हम लोग को सेलिंग का उसके साथ हम लोग भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्केट में दोस्तों देखने वाली बात ये भी है ना कि मार्केट एक सीधा रैली करते हुए मार्केट यहाँ से निकला है। मार्केट में कहीं रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिला है हम लोग को, ना कहीं मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया। तो मार्केट अगर ऊपर जाना है, अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक करना है तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आके सस्टेन करे, 1 से 2 दिन मार्केट टाइम बिताए एक जोन पे, और उसके बाद फिर वहाँ से उस लेवल को ब्रेक करके निकलता है ना, तो फिर उस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट में फ्रेश बायर एंट्री करेंगे और वो बायर ऑल टाइम हाई भी हम लोग को क्रॉस करवा सकता है। अगर ये डायरेक्ट यहाँ से अगर हम लोग को यहाँ से अगर हम लोग फिर कल 100 पॉइंट गैप अप खुलते हैं या इसके ऊपर हम लोग गैप अप खुलते हैं, ऑल टाइम हाई टच करते हैं, तो फिर यहाँ से जो बायर्स जो लेके आ रहे हैं मार्केट को, ये वो इधर आके प्रॉफिट बुक करेंगे, और प्रॉफिट बुक करेंगे तो वहाँ से एक शार्प फॉल मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो अगर हम लोग को इस लेवल को ब्रेक करना है, अगर 27,000 टच करना है, तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे आके रिटेस्ट करे, थोड़ा सा टाइम बिताए मार्केट, या तो प्राइस का करेक्शन ले या तो फिर करेक्टिव वेव बनाए, एक वेव का करेक्शन ले, और उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट निकले तो फिर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग फिर से हम लोग को स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल सकती है। ये ऐसा तो नहीं है कि मार्केट यहाँ से अगर नीचे आया तो फिर से सेलिंग में आ जाएगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इससे पहले भी बात करते आ रहा हूँ कि हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पर देखें तो इस रैली में हम लोगों को 90% स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस रैली में बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल हम लोग को स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, और स्ट्रॉन्ग कैंडल अच्छा खासा देखने को कैंडल मिल रहा है। तो मार्केट कहीं ना कहीं आके सपोर्ट बना लेगा। अब सपोर्ट बनाएगा कहाँ, अगर वो देखें तो सपोर्ट इस जोन पे अगर हम लोग आके सपोर्ट बनाते हैं इस जोन पे, तो हम लोग के पास एक गुड अपॉर्चुनिटी रहेगा। यहाँ से हम लोग एक ट्रेड पंच करके ऑल टाइम हाई तक का टारगेट 27,000 का भी टारगेट हम लोग ले सकते हैं। यहाँ से ये टारगेट मुझे देखने को मिल रहा है। तो खैर ये तो अभी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट क्या कैसे चल रहा है।
फ़िलहाल अगर हम लोग वो देखें यूएस मार्केट भी देखें तो यूएस मार्केट में भी थोड़ा बहुत सेलिंग देखने को मिल रहा है। और गिफ्ट निफ्टी भी अगर देखा तो मैं गिफ्ट निफ्टी भी देखा तो गिफ्ट निफ्टी भी अभी फ्लैट था। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, यही रहा कल का एनालिसिस। आई होप आप लोग को पसंद आया और गुड डे, हैव अ गुड डे कल के लिए आप लोगों को। थैंक यू सो मच।